कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जहां लोग खुद को घर में सुरक्षित करके बैठे हुए उन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो स्वयं की जान जोखिम में डालकर उन लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, जिसमें पुलिसकर्मी है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी है, चिकित्सा कर्मी है या सफाई कर्मी है, वहाँ संविदा कर्मी भी आ गए और सारे धर्मार्थ और मंदिर के सारे ट्रस्ट, समाजसेवी सारे लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए सहयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं, इसी के लिए हम इन सभी व्यक्तियों से रूबरू होने का आज हम मौका मिला है, तो उन सभी लोगों से हम रूबरू होंगे। इसके लिए मेरा सागवाड़ा चैनल प्रतिबद्ध है और आज हम आपको उन्हीं लोगों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे इस मेरा सागवाड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ एडिशनल एसपी जो कि सागवाड़ा में फ़िलहाल डेप्यूटेड हैं राजेश जी चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। तो सर, एक बार आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? देखिए, लॉकडाउन 1 की जो अवधि थी वो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन सरकार के द्वारा इस कोविड-19 कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किया गया था, जिसमें विस्तृत गाइडलाइन सरकार की तरफ से निकाली गई थी। कौन कौन से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से कौन कौन से ऑफिसेज ऐसे होंगे जो खुले रहेंगे, रात दिन लगातार काम करते रहेंगे, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में कौन कौन सी वस्तुएं होंगी जो लोगों को अपनी सप्लाई बनाए रखनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसी के अनुसरण में अपनी एक और गाइडलाइन निकाली, और उस गाइडलाइन के अंदर भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से सरकारी ऑफिसेज किस तरह से लोगों तक सामान की आपूर्ति वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसमें विस्तृत दी गई थी। चूँकि एक वैश्विक महामारी है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो पूरे विश्व भर के अंदर लगभग सभी देशों के अंदर पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के द्वारा भी लॉकडाउन 2 जिसको अपन कहेंगे, जो कि अभी 19 दिन और उसके अंदर एक्सटेंशन दिया गया है, इसको विस्तार दिया गया है, और अब ये 15 तारीख से 15 अप्रैल से लगा के 3 मई तक इसको बढ़ाया गया है। इसके अंदर भी केंद्र सरकार के द्वारा विस्तृत गाइडलाइन, करीब 14-15 पेज की विस्तृत गाइडलाइन जो है वो उपलब्ध कराई गई है। कौन कौन से ऑफिसेज खुले रहेंगे, किस तरह से लोगों को कौन कौन सी सेवाएं जो है वो लगातार मिलती रहेगी, लॉकडाउन के दौरान लोग घरों के अंदर रहें, इन सारी चीज़ों का उसमें जो है उल्लेख किया गया है। और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी एक गाइडलाइन निकाली है। 15 अप्रैल की तारीख में एक गाइडलाइन निकाली है, और उस गाइडलाइन को अगर उसका आप अध्ययन करें तो उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो 15 अप्रैल से लगा के 3 मई तक जो है वो लगातार निर्बाध रूप से जारी रहेगी, और कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके अंदर 20 अप्रैल से लगा के 3 मई तक उनका पालन किया जाएगा। यदि आप उसको देखें तो आप पाएंगे कि जो है ऐसे एरियाज जहाँ पर हॉट स्पॉट नहीं है और जो कर्फ्यूग्रस्त नहीं है, ऐसे इलाकों के अंदर सरकार ने कुछ चीज़ें अनुमत की हैं, जिसके अंदर अगर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, कोई कारखाना है, उसके अंदर अगर कोई उत्पादन से संबंधित, वो भी निर्दिष्ट किया गया सूची में कौन कौन से व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जो कारखाने हैं वो उनके अंदर उत्पादन शुरू हो सकता है, और उसकी क्या क्या शर्तें हैं। अगर वो औद्योगिक यूनिट अगर उन शर्तों की पूरी तरह से पालना करती है तो फिर उनको जो है जारी रखा जा सकता है, उनकी अनुमति जो है सरकार से लेके और उनको वो चला सकते हैं। बाकी लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के अंदर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। जो पाबंदियां हैं घरों के अंदर रहने की, वो समस्त पाबंदियां जो है वो लोगों के ऊपर लागू है। कोई भी ये नहीं समझे कि जो है 20 तारीख से राज्य के अंदर कुछ विशेष छूट नागरिकों को मिलने जा रही है। कृपया अपने घरों के अंदर रहें, आप लोग सभी सुरक्षित रहें, किसी भी तरह की गलतफहमी जो है नहीं पालें, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने के बाद में इसका इलाज जो है अभी तक इससे संबंधित कोई वैक्सीन वगैरह का जो है आविष्कार नहीं हुआ है।
कृपया न तो स्वयं आप स्वयं अपने आप को बचाएं और इसके अलावा अपने परिवार वालों को बचाएं। ये जो लॉकडाउन 2 है, इसके संदर्भ में मैंने अभी ये बात करी थी कि किस तरह से लॉकडाउन 2 के अंदर व्यवस्थाएं रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की गाइडलाइन, इनका विस्तृत अगर अध्ययन किया जाए, आज की तारीख में ये जो है PDF फॉर्मेट के अंदर सभी के मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है। आप स्वयं जो है उन गाइडलाइंस को विस्तृत रूप में देख सकते हैं। उनकी पालना करना ये अपना कर्तव्य बनता है, एक आम नागरिक का कर्तव्य उनकी पालना करना बनता है। दूसरी चीज़ मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि हमारा जो इस विशेष रूप से सागवाड़ा जो है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये सीमावर्ती राज्यों से और कहीं ना कहीं जिलों से सीमा लग रही है, तो किस प्रकार की? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अगर आप गाइडलाइन को देखें तो उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है, चाहे वो हॉटस्पॉट इलाका हो चाहे वो हॉटस्पॉट इलाका नहीं हो, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप उस गाइडलाइन को अध्ययन करें तो आप पाएंगे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यानी अभी लॉकडाउन 1 के अंदर भी पूर्णतः प्रतिबंधित थी और लॉकडाउन 2 के अंदर भी वैसी की वैसी व्यवस्था रहेगी। लोगों का आना जाना किसी भी रूप से संभव नहीं है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर। जी। और साथ में सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर कि ऐसी कौन कौन सी सलाहें हैं जो आप सामान्य व्यक्ति को देना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग व्यक्तियों को आप सामान्य रूप से आजकल फेस कर रहे हो, और कौन कौन सी समस्या भी आपके सामने आ रही होगी जिसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम जनता उसकी, तो आप सलाह भी दीजिए और लोगों को बताइए कि ऐसा करें या ऐसा ना करें। यदि आपने लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 1 जब लागू हुआ था तो उस समय आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, अगर उनको देखा जाए तो बहुत सरल और बहुत सुलभ उपाय हैं। अगर आप देखें, लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने भी, और घरों में रह के ही अपने आप को अपन बचा सकते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी जो है घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर निकलने की कतई आवश्यकता नहीं है। सीमित जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के अंदर काम चलाएं। यदि दाल रोटी से काम चलता है तो मुझे नहीं लगता कि जो है कोई और ज़्यादा जो है कहीं मार्केट से लाके और कोई और किसी चीज़ की घर के अंदर आप उस चीज़ का संचय करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही सामान जो है आप अपने घर के अंदर रखें। अपने आसपास के जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की ओर भी ध्यान दें। कोई भूखा तो नहीं है, अगर यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो आप जो है उसको सहयोग करें, उसको खाना खिलाएं। ये बहुत पुण्य का काम है। अभी इस समय लॉकडाउन के अंदर ऐसे लोग जो आपके आस पड़ोस में आपको देखने हैं, और ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सबका ख्याल रख रही है। नंबर 3, एक आरोग्य सेतु ऐप है जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उस आरोग्य सेतु ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके अंदर जब आपकी लोकेशन और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहेगा तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लगातार, आपको कहीं डायरी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जिसके अंदर आप रोज़ जिन जिन लोगों से मिलते हैं करते हैं, तो उसके अंदर तो बाकायदा आपका जो आप जहाँ भी जाएंगे आपकी लोकेशन जो है उसका पता रहेगा। जो पिछले 10-15 दिनों में अगर आपने जहाँ भी ट्रैवल किया है तो वो सारी चीज़ें, ये कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ज़रूरी है। कोरोना की चेन तभी टूटेगी जब हम लोग जागरूक होंगे। आरोग्य सेतु ऐप, मैं नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु ऐप सभी लोग डाउनलोड करें। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो है मास्क और या फेस कवर का प्रयोग करें। बिना मास्क और फेस कवर के बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। घर में भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो अपने मुंह पे कोई कपड़ा रखें और आपस में बातचीत करें। एक निर्धारित दूरी जो बना रखी है 3 फीट या 1 मीटर की जो दूरी है, उस दूरी की पालना स्ट्रिक्ट रूप से करें। किसी भी रूप में जो है उसमें कोताही नहीं हो। सामाजिक दूरी की जो पालना, ये सामाजिक दूरी जो है सरकार के द्वारा जो निर्धारित है उस दूरी की पालना करें। दुकानों के ऊपर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाएं। इस तरह की प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है कि वो लोगों को घर घर पर जो है सामान की डिलीवरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। राशन उनके घर पे पहुंच रहा है, सब्जियां उनके घर पे पहुंच रही है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
और बहुत ही मतलब जो है आवश्यक हो जब भी बाहर निकलें, उसके लिए भी निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। कस्बे के अंदर ही अगर निकलना है तो आप पैदल निकलें, जो छूट की अवधि है उस छूट की अवधि के अंदर ही निकलें, इसके अलावा बिल्कुल नहीं निकलें। कि छूट की अवधि में भी कोई ज़रूरी नहीं है निकलना, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही जो है छूट की अवधि के अंदर निकलें। अपने हाथ लगातार धोते रहें, मेहरबानी करके सभी लोग अपने हाथ लगातार धोते रहें, साबुन से धोते रहें। अच्छी साबुन कम से कम 20-30 सेकंड तक साबुन लगा के और अच्छे से हाथों को मल के और लगातार धोते रहें, हर थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहें। इसके अलावा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, जहाँ भी जाएं सैनिटाइज़र का। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आप लोग अगर इनकी पालना करेंगे तो कोरोना की चेन को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, अगर आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जाएंगे तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आप कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं, जो घरेलू उपाय हैं। बिल्कुल आप लगातार गर्म पानी का सेवन करते रहें, काढ़े का सेवन करते रहें। काढ़े के अंदर क्या तुलसी, अदरक, सौंठ जो भी है, जो निर्देश किया गया है आयुष मंत्रालय की तरफ से, उसका पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करें। गर्म पानी वगैरह इसके लिए उपयोगी रह सकता है। अभी गर्मी पड़ने लगी है, बावजूद उसके जो है लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्म पानी पिएं। और इसके अलावा जहाँ भी रहें वहीं रहें, कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और यदि आप अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं इस तरह से की हुई है लॉकडाउन के अंदर। जगह जगह चौराहों के ऊपर हम लोगों ने अपने आदमी जो है डेप्यूट किए हुए हैं, पुलिस की ड्यूटी लगाई हुई है। महत्वपूर्ण चौराहों पे सागवाड़ा पुलिस लगातार गश्त कर रही है। फिक्स पिकेट हम लोगों ने लगा रखे हैं। इसके अलावा जो चौकी थाने के अंदर जो चौकियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वहाँ पर भी जो है लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। या जो बांसवाड़ा से जो बॉर्डर लगी हुई है, जो माही पुल है इधर सागवाड़ा से बांसवाड़ा की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा गलियाकोट वाला जो इलाका है वहाँ पर जो माही पुल है उसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य इन रास्तों से किसी तरह का कोई आवागमन अभी वर्तमान में नहीं है। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो है कुआं थाना क्षेत्र के अंदर जो कडाना बांध के जो बैक वाटर के अंदर लोग बाग नावों से कुछ आ रहे जा रहे थे, इस तरह की शिकायतें मिली थी। इसके ऊपर वहाँ जाकर जो है इन नाव वालों के खिलाफ कार्रवाई करके जल मार्ग को भी हम लोगों ने सील किया है और लगातार निगरानी हमारी जारी है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, सागवाड़ा के नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर के अंदर बने रहें, केवल और केवल घर के अंदर बने रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। अगर बिना आवश्यकता के बिना किसी कारण के अगर बाहर घूमते हुए पाए गए तो निश्चित तौर पे पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने इस दौरान अनेक कार्रवाइयाँ की भी है। जो सड़क के ऊपर सार्वजनिक स्थानों पे थूक रहे हैं उनको हम लोगों ने, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। जो बिना किसी कार्य के अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन लोगों को बाइक हम लोगों ने जब्त करी है, उन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और चूंकि ये एक महामारी के रूप में, एक संक्रमण के रूप में है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अपने घर के अंदर रहकर अपने घर वालों के साथ में अच्छा क्वालिटी समय आप लोग बिता सकते हैं। अपने बच्चों के साथ छोटे मोटे खेल खेल के बिता सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ जो है उन हॉबीज़ को इस लॉकडाउन के समय के अंदर सबसे उपयुक्त अवसर है कि आप अपनी हॉबीज़ को पूरा करें। इसके अलावा घर के कामकाज के अंदर भी अपना हाथ बटा सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि भाई जो है मैं तो अपने आप को बचा लूँगा। बिल्कुल जो है ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और ये तभी संभव है जब आप घर में रहेंगे, आप अनावश्यक रूप से जो है बाज़ार में नहीं निकलेंगे। और धीरे धीरे ये समझ अभी लोगों को आने भी लगी है और लोग घर से बाहर निकलना बिल्कुल कम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लोग आने वाले समय में स्वयं खुद जो है इस बात को समझ जाएंगे और घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट करना प्रारंभ कर देंगे।
जो सरकारी निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनकी लगातार पालना जो है वो लोग करें तो निश्चित तौर पे हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे राजेश जी चौधरी, जिन्होंने आपको पहली बात तो 12 सजेशन सलाह दी, जिसको एक बार ज़रूर सुने। और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार मतलब लोगों को आइसोलेट खुद को करना है, खुद को क्वारंटाइन करते हुए चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और पुलिस प्रशासन द्वारा जो जो व्यवस्था की गई, कहाँ का उन्होंने गिरफ्तारियाँ करी, कहाँ जलमार्ग को किस प्रकार इन्होंने सील किया, बॉर्डर को किस प्रकार सील किया, इसके सारे बारे में जानकारी दी। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एक बार आपका सभी का फिर से मेरे सागवाड़ा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी महोदय से, जिनसे आप जानेंगे कि सागवाड़ा के उपखंड स्तर पर उनके द्वारा क्या क्या लोगों के सहयोग के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और उनके द्वारा क्या क्या मैसेज आपको दिए जाने वाले हैं, ताकि आप 3 मई तक के जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन की बात कही गई है उसमें खुद को आप सेफ रख सके। तो उसके लिए हमारे साथ सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी आदरणीय राजीव द्विवेदी मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में ये समस्या आ रही है लोगों के सामने कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद है उनको कहीं ना कहीं राशन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं किराना की दुकानों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, तो ये इसके लिए प्रशासन उनको किस प्रकार सहयोग कर रहा है? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो सप्लाई का विषय है, जैसा आप बता रहे हैं, हमारे पास में ऐसी एक भी सिंगल कंप्लेंट भी नहीं है और जहाँ से आई भी हैं उनको हमने वेरिफिकेशन करवाया है बाकायदा। और वास्तव में 2 से 3 कंप्लेंट्स ऐसी आई थी कि उनके पास में कोई राशन नहीं है इस प्रकार की, तो जब हमने वहाँ पर पाया उन कंप्लेंट्स में, तो उनके पास में लगभग जो है वो आगामी 6 माह तक का राशन भी उपलब्ध हुआ है। राशन के लिए जो व्यवस्था की गई है अभी हमारे द्वारा, हमने संपूर्ण उपखंड क्षेत्र के अंदर पूर्व में जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे जिनको कि वाकई में राशन सामग्री की आवश्यकता थी, उसके लिए हमने पहले सर्वे करवाया और उनकी एक पृथक सूची बनाई। गलियाकोट पंचायत समिति की अलग बनाई, इसके बाद में हमने सागवाड़ा पंचायत समिति की अलग बनाई, नगर क्षेत्र की अलग बनाई। और यहाँ पर हमें भामाशाहों के माध्यम से प्लस राज्य सरकार के द्वारा जो हमारे जिला स्तर के ऊपर जो प्राप्त हो रहे हैं भामाशाहों के माध्यम से, उनकी तरफ से हमें फूड बैंक की स्थापना के निर्देश मिले, जो फूड बैंक हमने यहाँ पर स्थापित किया और हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में राशन सामग्री उपलब्ध है और जिसका हम निरंतर जो हमारी सूची जो हमने बनाई थी हमने उन्हें सभी को वितरण कर दिया है। और इस दौरान यदि हमें कोई और व्यक्ति ऐसा नीडी मिला है तो हमने उन्हें भी जो है वो पूरी तरीके से वितरण हुआ है। अभी तक लगभग हम पूरे क्षेत्र के अंदर 3 से 4 हज़ार लोगों को ये ड्राई फूड सामग्री जो है वितरित कर चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं, इसके अलावा जो राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है कि सभी को राशन जो देना था वो सभी का राशन पहुंच चुका है और अप्रैल माह के लिए एडिशनल राशन आया, इसका भी वितरण प्रारंभ हो चुका है। तो राशन की कहीं पर मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार की समस्या, और यदि कहीं से कोई किसी प्रकार की आएगी तो हमारा फूड बैंक जो है वो हमने न केवल ब्लॉक स्तर पर हमारा फूड बैंक निरंतर कार्य कर रहा है, कंट्रोल रूम के उसके नंबर हमने पेपर के माध्यम से प्रसारित भी करवा रखे हैं, और इसी प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पर भी हमारा फूड बैंक है, वहाँ पर भी फूड बैंक के प्रभारी लगे हुए हैं। और कहीं पर भी ऐसी कोई भी नीड आती है तो ग्राम पंचायत स्तर से भी उस व्यक्ति को तत्काल जो है वो उसको फूड पैकेट ड्राई फूड सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कि लगभग उसका 5-7 दिन का राशन उसका रहता है। जी जी, ने हमें बताया कि जिस प्रकार की मतलब कहीं ना कहीं हमें बयान मिल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से सहयोग किया। सर आपका ज़्यादा समय लेते हुए एक प्रश्न और मतलब एक कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि अब जनता को एक अपील मतलब क्या करना चाहोगे? मूल रूप से मैं जो यहाँ पर लोग हैं और दूसरे जो लोग उनके अन्य राज्यों के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, ऐसा देखने में आया है कि लॉकडाउन हो गया उसके पश्चात भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों ने पूर्व में ये निर्णय ले लिया था कि जो जहाँ है वहीं पर रहे, और उनकी वहाँ संबंधित राज्य सरकार वहाँ उनकी व्यवस्था कर रही है और ये हर जगह पे उनकी व्यवस्था हो रही है। तो मैं ऐसे लोगों से मूल रूप से अपील करना चाहता हूँ कि अब समय जब हम पूरी तरीके से जो है वो सेफ़ हैं, तो इस प्रकार से जो है वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मूवमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है। इस वजह से जो है वो हम रोक को भी आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अभी विगत 2 दिनों में जब लॉकडाउन सेकंड जब प्रारंभ हुआ उसके बाद में कुछ लोग हमारे यहाँ पर अन्य राज्यों से आए हैं। हमने जो यहाँ पर ऑलरेडी जब हम सेफली हम 14 अप्रैल तक का जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था उसको हम पूरी तरीके से सागवाड़ा पूरे उपखंड के अंदर हम एक भी पॉजिटिव नहीं आया और पूरा सेफली हम निकाल चुके थे। तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि अब जो है वो हमारा क्षेत्र बिल्कुल सेफ़ है। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं हम उनको क्वारंटाइन, सीधा हम क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको, और उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गलत है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बार बार जो है यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश करना।
ये हमारे साथ थे सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी। उन्होंने हमें बताया कि पूरी तरह से प्रशासन द्वारा राशन की आपूर्ति कर दी गई है और साथ में जो लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमते मिलेंगे या हो सकता है कहीं ना कहीं जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और साथ में वो लोग जिनके परिजन बाहर है उनके लिए स्थानीय राज्य सरकार है वो पूरी तरह से उनके लिए सहयोग करेंगी। तो आपको निश्चिंत होना चाहिए। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है हमारे आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय दे रहे हैं।